चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कांग्रेस में घमासान जारी है। नाराज कांग्रेस के 12 विधायक आज शाम 4 बजे जाएंगे जयपुर। सूत्रों के हवाले से खबर है, डॉक्टर इरफान अंसारी की लीडरशिप में 12 विधायक जाएंगे जयपुर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। वही कल शाम मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के सभी पुराने मंत्रियों को मिला मौका। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो सीधे रांची से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस में घमासान जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ये खबरें आ रही हैं और सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि जो नाराज कांग्रेस के 12 विधायक हैं वो आज शाम को 4 बजे तकरीबन जयपुर जाने वाले हैं और डॉक्टर इरफान अंसारी की लीडरशिप में ये 12 विधायक जो है जयपुर जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से, और ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि कल शाम मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के सभी पुराने मंत्रियों को मौका मिला है। और रांची से ये बड़ी खबर है, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो नाराज कांग्रेस के 12 विधायक हैं वो आज शाम 4 बजे जयपुर जाने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से कांग्रेस में घमासान दिख रहा है, वजह क्या है? जी बिल्कुल, जब से अवैध खनन घोटाले के जमीन घोटाले के बाद सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से चंपई सोरेन को सरकार बनाया गया, उसके बाद से मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आती है। तो इस बार मंत्रिमंडल में कई विधायकों को लाया गया। उनमें से पुराने कुछ विधायक ऐसे रहे जो कि उन्हें मंत्री का बनाया गया। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी बात ये हुई कि कांग्रेस के कई विधायकों के बीच में कई कयास लगाया जा रहा था कि मुझे इस बार मौका मिलेगा। कई उम्मीदें जाहिर की गई थी कि आने वाला समय मुझे कई चीजों से मुझे प्रेरित किया जाएगा। लेकिन उनके नाम आने से, उनको नाम मिलने से क्या हुई कि उन्हें काफी नाराजगी छाई हुई। उसी को लेकर आज शाम 4 बजे विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में उन्हें सभी लोग जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके बाद वहां पे एक कमेटी के गठन होगी, उसके वहां पे विधायकों की बैठक होगी। उसके बाद क्या होगा कि कई लोग अपने आपसे चर्चा होंगी और नाराजगी को अपने आला कमान के साथ चर्चा की जाएगी। उसके बाद कई चीजों की बात सामने आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा आशीष, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, पिछली सरकार में जैसे हमने देखा कि एक सीट बाकी थी मंत्रियों की, अगर बात करें कैबिनेट में एक जगह थी, इस बार सभी भर दी गई है चंपई सोरेन सरकार में, बावजूद उसके फिर भी घमासान जारी है। जी बिल्कुल, पहले भी घमासान जारी थी, एक मंत्री की जगह भी खाली थी, लेकिन फिर भी इस बार कई चीजों की बात सामने आई कि मुझे इस बार का दीपक बिरुआ जिसे मंत्री का बनाया गया, उसके बाद फिर आने वाला समय अब बताया जाएगा कि क्या उन्हें भी कितना इस राइज के लिए कितना बेहतर कार्य कर सकेंगे, अब आने का समय ही बताएगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अलग अलग राज्यों की बात करें तो कांग्रेस में हर जगह असंतुष्टि दिखती है। पहले तो वो इंडिया गठबंधन को बचाने में भी एक तरीके से नाकामयाब दिख रही है, अब यहां पर फिर से घमासान हो गया है। और पिछले इतिहासों को अगर हम देखें तो जहां जहां घमासान छिड़ता है, जहां जहां अंतर्कलह होती है, वहां वहां कुछ ना कुछ नुकसान उसको झेलना पड़ता है। बिल्कुल, सामने चुनाव भी आने वाला है। अब ये समय बताएगा कि कितना नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस के विधायक नजर आए, कांग्रेस नेता नजर आए हैं, उन्हें सरकार पर काफी नुकसान सहना पड़ा है। कांग्रेस के नेताओं के बीच काफी ये होना पड़ा है। उसके बाद कई ऐसी जगह पे जहां पे उनकी विधायकी भी नाराज, उनकी दूसरी पार्टियां फिर बदल की बात सामने आई हुई है। अब कहीं ना कहीं ऐसा ये भी हो सकता है कि अब झारखंड की राजनीति में भी कहीं ना कहीं कुछ उलटफेर होगा, कोई सत्ता परिवर्तन की बात सामने भी आ सकती है। जी बिल्कुल, परिवर्तन जो होगा वो तो आने वाले समय की बात होगी आशीष। लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे,
अब सरकार बदल गई, सरकार बदली मतलब कि मुख्यमंत्री बदल गए, अब एक तरफ शिकंजा उनके ऊपर कसा गया, चंपई सोरेन आए, अब इनसे तमाम तरीके की उम्मीदें लोगों ने लगाई, लेकिन फिर भी बात वही आ गई कि भाई चाहे सरकार बदले चाहे लोग बदले, हमारी लड़ाई पूरी नहीं होगी। तो आपसी लड़ाई से जब तक नहीं निकल पाएंगे तब तक कैसे विकास हो पाएगा, या कैसे ये साबित करेंगे पक्ष के सामने या सरकार के सामने कि हम एटलीस्ट मजबूत हैं? तो क्या अगला कदम इसमें होगा, क्या लगता है? जी बिल्कुल, जब से सरकार बनी, गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी, उस समय से इसी प्रकार की कई नीति जो सामने आई कि लड़ाई झगड़े, आपसी अंतर्कलह, कई प्रकार की बात सामने आई। और इसमें क्या आखिरकार होता है कि जनता के विकास के जो काम होते हैं वो ना होकर आपसी सामंजस्य को बैठाने के लिए वो लोग काम करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाने की वजह से कई ऐसी योजनाएं जो कि धरातल पर उतर नहीं पाती है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है जनता को, क्योंकि जनता एक कयास लगा के बैठे रहती है कि इस बार हमारी सरकार आएगी तो हमारे लिए कई प्रकार की योजनाओं के साथ उतरेगी और बेहतर कार्य करेगी। लेकिन इस प्रकार की लड़ाई में, इस प्रकार की जो भी बातें सामने आ रही है, यह कहीं ना कहीं जनता को नुकसान होना पड़ेगा। और आने वाला समय जनता अगर नाराज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार को फिर की बात सामने कर सकती है। बिल्कुल आशीष, और ये चीज, एक चीज भी और बड़ी बात है कि जब भी कांग्रेस में कोई भी कलह होती है, चाहे छोटे स्तर की ही हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ करके लोगों के सामने आ जाती है, ना कि उसको वो अंदर सुलझाने की बात करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर रांची से यह खबर सामने आ रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान जारी है। नाराज कांग्रेस के 12 विधायक आज शाम 4 बजे तक जयपुर जाने की इनकी खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आ रही है कि डॉक्टर इरफान अंसारी की लीडरशिप में ये 12 के 12 विधायक जयपुर जाएंगे। तो कल शाम मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के सभी पुराने मंत्रियों को मौका मिला, और जिसके बाद से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो नाराज विधायक है 12, वो आज शाम को जो है 4 बजे जयपुर जाने वाले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं सीधे रांची से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से एक बार फिर से जो है कांग्रेस में ही घमासान छिड़ गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें हेमंत सोरेन के सरकार की, तो उस समय में 11 मंत्री थे, एक पद रिक्त था, और अभी की अगर बात करें तो वो 12वां पद भी भर दिया गया है, और फिर भी कांग्रेस के नए चेहरे को जगह नहीं मिली है। क्या कुछ है इसमें, पूरा ये जो मामला है इसको अच्छे से बताइए। जी बता दूं कि जिस तरीके से अभी जो नई सरकार का जो गठन हुआ है और इसमें कल जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही कहें कि आपसी कलह जो है वो खुलकर सामने आ गई है। कल मंत्रिमंडल में जो है वो बैजनाथ राम का भी नाम था, जो पिछड़े कोटे से आते हैं, जेएमएम के विधायक हैं, लातेहार से आते हैं, और उनका भी नाम शामिल था मंत्री पद को लेकर, लेकिन ऐन वक्त पे उनका नाम हटाया गया। इससे कहीं ना कहीं पार्टी में निश्चित रूप से घमासान होने की आशंका थी, और अब जो है ये कलह खुलकर सामने आ गई है। साफ तौर पे कहें कि एक बगावत की जो स्वर है वो बैजनाथ राम से कल से ही आ रही थी, लेकिन आज आपको बता दूं कि जो खबरें सामने आ रही है वो झारखंड के लिए सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि कांग्रेस कोटे के जितने भी विधायक हैं सभी ने बगावत के स्वर जो है वो बुलंद कर दिए हैं, और अब सब एक स्वर में कह रहे हैं कि अगर उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया तो वह कभी भी जो है इसको लेकर बगावत कर सकते हैं। फिलहाल जो 12 विधायक हैं इस वक्त वो बेंगलुरु की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह भी होगा कि सूत्रों से जो खबरें आ रही है, बेंगलुरु भी जा सकते हैं या फिर जयपुर की ओर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक खबरें आ रही है, जो पहले से जो खबरें आ रही है वो बेंगलुरु की है, लेकिन ऐन वक्त पे कहें कि उनका मूवमेंट चेंज भी हो सकता है। लेकिन इससे अगर पहले की बात करें तो सभी विधायकों का जो रुख है वो काफी तल्ख है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिला
तो बगावत का जो स्वर है लगातार बुलंद होते रहेगा। जैसे ही इसमें कहें कि इरफान अंसारी ने साफ तौर पे कह दिया है पहले ही। इसके बाद जो कहें कि कांग्रेस से खिजरी विधायक है राजेश कच्छप, महागामा विधायक जो दीपिका पांडे हैं, उन्होंने आला कमान झारखंड कांग्रेस प्रभावी को भी यह पत्र लिख दिया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर पुराने मंत्रियों को नहीं बदला गया, नए चेहरों को अगर मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया, तो सभी विधायक जो हैं ये इस बजट सत्र का जो 23 तारीख को आहूत की गई है उसका बहिष्कार करेंगे। अब ये झारखंड के लिए सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर झारखंड में विकास के लिए बजट सत्र अगर सरकार बुलाती है और उसी बजट सत्र का सरकार कहें कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके विधायक अगर उसका बहिष्कार कर दे, तो ये सबसे बड़ी विडंबना झारखंड के लिए हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखें कि अभी जो झारखंड का जो भविष्य है वो अधेर में लटका हुआ है। खींचतान करके किसी को बहला फुसला के सरकार का तो गठन हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन झारखंड का भविष्य का क्या होगा, सवाल इस पर बना हुआ है। क्योंकि सभी स्वार्थ में यहाँ पड़े हुए हैं, हर कोई मंत्री बनने की लालसा को लेकर आज पार्टी कहेगी, पार्टी में या सरकार में बगावत का स्वर जो है वो ऊंचा किया हुआ है। जी बिल्कुल चंदन, और इसी तरीके की स्थिति बनती रही तो ऐसा देखा जा सकता है या ऐसा माना जा सकता है कि सरकार को टूटने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि लोग इस तरीके से, और कांग्रेस की अगर साफ तौर पर बात करें तो उसका कहना है कि भाई सीट नहीं मिलेगी तो फिर हम बगावत कर देंगे। अगर आप खुद ही लड्डू खाने में इतने व्यस्त हो जाएंगे तो जनता का कौन देखेगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। देखिए जिस तरीके से सरकार का जब फ्लोर टेस्टिंग हुआ था उस समय 47 वोट जो है सरकार के पक्ष में पड़े थे और उसके साथ ही सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया था। उसके बाद सरकार को 6 महीने तक कोई खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही 12 विधायक अगर स्टेट से बाहर जाते हैं, सरकार पर अविश्वास दिखाते हुए इस बजट सत्र का बहिष्कार करते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाएगी। और जैसे ही सरकार अल्पमत में आती है तो फिर से कहेंगे राज्यपाल एक बार प्रोटेस्ट कराने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि विपक्षी जो दल है वो फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार में अविश्वास का जो कहे कि एक संभावनाएं जो बन रही थी उसे वो खुल के सामने आ जाएगी। और एक जो कहें कि प्रस्ताव जो राज्यपाल के पास विपक्षी पार्टियां कहें कि भाजपा और आजसू दे सकती है, उस आधार पे राज्यपाल फिर से फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। ऐसे में सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी आ जाएगी, खासकर चंपई सरकार की जो है ये सबसे बहुत ही बुरा दिन होगा, क्योंकि इस स्थिति में सरकार गिरने की भी संभावनाएं रहती है। जब 12 विधायक स्टेट से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार अल्पमत में आएगी, और ऐसे में अगर फ्लोर टेस्टिंग होती है तो सभी विधायकों की मौजूदगी जो है वो होनी जरूरी है। और ऐसे में अगर 12 विधायकों की जो है 12 विधायक अगर अनुपस्थित रहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो है फिर से दोबारा झारखंड में गिर जाएगी। और उसके बाद का जो तस्वीर यही होगा कि राष्ट्रपति शासन के लगेगा और राष्ट्रपति शासन के साथ ही यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। जी और क्या कहते हैं, विपक्ष के पास तो फिर एक बड़ा मौका आ जाएगा जिसकी तलाश में विपक्ष हमेशा रहता है, उसके पास एक बड़ा मुद्दा लग जाएगा, या फिर एक मौका कहें, एक अच्छा मौका लोकसभा चुनाव से पहले उसके हाथ में लग जाएगा। जी बिल्कुल, दिल्ली में भी देखिए चुनाव को लेकर बीजेपी का एक बड़ा बैठक चल रहा है। कहीं न कहीं इन सब तमाम चीजों का मंथन वहां भी किया जाएगा। आज और कल 2 दिन बैठक है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बैठक में आकर अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। और इन सब तमाम जो लोकसभा में मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ साथ झारखंड का भी एक विशेष मुद्दा उस बैठक में बीजेपी का रहेगा। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बैठे बैठाए जो है वो एक मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि कल से ही बीजेपी हमलावर है। जैसे ही लेकिन चंदन एक चीज और जानना चाहेंगे चंदन, कि जो जेएमएम है इस समय जो है जेएमएम के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अगर वो नए चेहरों को मौका देती है तो जो पुराने लोग हैं, क्योंकि कार्यकाल अभी लगभग पूरा नहीं हुआ है, वो लोग भी नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है जेएमएम जो है कैसे संतुष्ट कर पाएगी दोनों लोगों को? जी इस वक्त जो है एक और बड़ी खबरें आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो सबसे बड़ी इस वक्त झारखंड की जो खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि कहें
कि कुछ पैसों का भी फेरबदल हुआ है, लेन देन हुआ है मंत्री पद को लेकर, क्योंकि जो अभी सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है एक मंत्री पद के लिए, और जो विधायक पैसे नहीं दे सके हैं उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया है। ऐसा अभी जो मीडिया के हवाले से जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है, इशारों में बैजनाथ राम ने भी इस पर टिप्पणी किया था कि वो गरीब विधायक हैं, पैसे नहीं दे पाए हैं, वो उनके पास पैसे नहीं है, शायद उनको इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसा बयान बैजनाथ राम की तरफ से आया था, और अब ये बातें सामने आ रही है कि मंत्री पद के लिए 10 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। ये झारखंड की अपनी सबसे बड़ी खबर है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो बचे हुए दिन है, अगर सरकार चलती भी है तो बचे हुए दिन है उनमें कितना लूट खसोट मचेगा, यह सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल चंदन, और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर नजर जरूर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए।